आजाद सर जो आज के मोटिवेटर हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है जोरदार क्लैपिंग के साथ। ये देश के ठेकेदार चाहे कितना भी चिल्ला ले, क्या शिक्षकों के बिना किसी राष्ट्र का निर्माण संभव है? नहीं है, नहीं है। विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक। और यहीं पर फ्रैंकलिन साहब की बात याद आती है कि इफ यू टेल आई फॉरगेट, इफ यू टीच आई रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व आई लर्न, आई लर्न। सारे पेशे हमसे हैं, दुनिया के तमाम नौकरी पेशों की जननी हैं हम। गर्व से कहिए, शिक्षक हैं हम, शिक्षक हैं हम, शिक्षक हैं। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, कौन है, कहां से हैं, क्या करते, ये मायने रखता ही नहीं है। मायने ये रखता है कि हम कर सकते। एंड यस, everyone can do left, right, left, right, left। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। right। Education is not limited to books or classroom. It is everything that we learn around us। ये हर चीज है जो हम अपने आसपास सीखते हैं। And it helps us to prepare students for life। काली कमली वाले मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हाँ। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम बच्चों को सब्जेक्ट लवर ना बनाए, हम उसे क्या बनाए, नॉलेज लवर बनाए। फैमिली वाले हाथ उठाइए। आलोक बच्चों को ना एनकरेज कीजिए, झूठा एनकरेज नहीं, उसको बोलिए आओ बाबू तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू, यस यू कैन। आपको नहीं पता है, आप थोड़ी सी ताकत देंगे ना, वो दुनिया जीत लेगा। और यस, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम शिक्षकों का पर्पस बच्चों को केवल 3 घंटे के एग्जाम में पास करवाना नहीं है, उनको जिंदगी के एग्जाम में पास करवाना हमारा मकसद है। Now, let's talk about the challenges that as a teacher we face there in classroom। तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी टीचर, अगर आपके पास आइडिया हो वो भी आप शेयर करें, ताकि मैं भी सीखूं, सभी सीखें। मेरे पास कुछ होगा, मैं कुछ शेयर करूंगा। एंड इफ यू हैव इश्यूज, उस पर हम बात करेंगे। यस सर। Sir, I came here in search of the answer. How can we deliver a quantity-based education in a better quality in only 40 minutes to our student, along with all the syllabus and whatever you told earlier, with some outside knowledge, whatever occurring in our surroundings, our daily life? That's great. It's a great question. I hope आपको ये समझ में आ गया। पांडे जी पूछ क्या रहे, आ जाइए प्लीज मैम। इनका क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप में से ज्यादातर सम्मानित टीचर इस बात से एग्री करते होंगे कि वी हैव लिमिटेड टाइम। यस, we have 40 minutes time only. In that we have to complete the curriculum, syllabus and all, और बहुत सारी चीजें, मैनेजमेंट का प्रेशर, कैसे हम बाहर की चीजों से भी बच्चों को अपडेट रखें। तो इसका आई एम श्योर कि ज्यादातर जो सम्मानित टीचर हैं उनके यही क्वेश्चन होंगे कि कम समय में हाउ टू परफॉर्म बेटर इन लिमिटेड टाइम। एम आई राइट? यस। हेलो मैम। तो इसका आंसर ये है सर, सबसे पहले लाइक आई सेड, अननेसेसरली प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अननेसेसरली प्रेशर का मतलब होता है ये तो मुझे खत्म करना है, नहीं तो ऊपर से मैनेजमेंट मुझसे क्या बोलेगी या बच्चे के पेरेंट्स क्या बोलेंगे। है क्या सर कि हम लोग ना रोट लर्निंग व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकॉले, उसकी तरफ पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुके हैं।
हमने रोट लर्निंग, मैं आंसर थोड़ा सा टाइम लेके दूंगा और ये जरूरी भी है एक्सप्लेन करना सर, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। हमने रोट लर्निंग को ही शिक्षा मान लिया है, हमने सिर्फ किताबी इंफॉर्मेशंस को शिक्षा मान लिया है, इसीलिए हम उसको ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, हम जो करते हैं उसमें हमें पैशन होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए उस पेशे से। और जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, उनको असाइनमेंट दे और एनकरेज करे कि बाबू तुम घर से करके लाओ। ज्यादा बर्डन आपको हो जाती है, कभी कभी एग्जाम्स नजदीक होते हैं, बहुत सारे काम आपको भी करना होता है, इन्विजिलेट करना होता है, तो उस वजह से आपके साथ बहुत सारी दिक्कत आती है। तो वो तो एक्सेप्शनल केसेज होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो आपके साथ होंगे ही होंगे। लेकिन चूंकि अब कई बार एक और समस्या आती होगी जो आपने नहीं बताया, कि बच्चे मान लीजिए 8वीं में पढ़ते हैं और बेस उसका तीसरी का भी नहीं है, बेस उसका बहुत कमजोर है। आप जब 8वीं को पढ़ाते हैं तो वो समझ उसको तीसरी की भी नहीं आ रही, ऐसा होता है सर, तो वो 8वीं का समझेगा कैसे? तो ऐसे में ना, ऐसे बच्चों की लिस्ट बना लीजिए सबसे पहले, कितने ऐसे बच्चे हैं आपके क्लास में जिनके साथ ये दिक्कत होती है, उनसे बात करिए, उनको, उनके पेरेंट्स को आप कॉल करिए, रिसेप्शनिस्ट को मत दीजिए, सर मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल से बात कर रहा हूं, एक बार आप आइए, आपके बच्चे की ना ये समस्या है सर, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। आप देखेंगे ज्यादातर पेरेंट्स कोऑपरेट करने को तैयार हो जाएंगे। आप समझा दीजिए ये रास्ते, देखिए ऐसा करने से, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। रीना दत्ता, शायद फर्स्ट नेम गलत है, सरनेम उनका दत्ता है, ये मधुबनी बिहार से एक महिला टीचर हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसे एरिया में टीचर थी सरकारी स्कूल की जहां पर लड़कियों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता था, लेकिन तकरीबन 10% भी लड़कियां नहीं आती थी। इन्होंने, मैम ने घर घर जाकर लोगों को एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताया। पहले तो विरोध हुआ और बाद में अभी उस स्कूल में, मैं उनके पास जाकर उनसे मिलना चाहता हूं और मुझे लगता है 1-2 महीने में मैं जरूर जाऊंगा। अभी उस स्कूल का रेशियो है तकरीबन 70% फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 30% जो है मेल स्टूडेंट्स हैं। और एंड द क्रेडिट गोज टू मिसेस रीना दत्ता। पहला नेम गलत हो सकता है, उनको 1 साल पहले प्रेसिडेंट अवार्ड उनको मिला है 1 साल पहले, जो बेस्ट टीचर्स इंडिया में है ना। वाई? बिकॉज शी फाउंड सम इनोवेटिव आइडियाज। तो आप ऐसे बच्चों की लिस्ट बना लीजिए जिनका बेस कमजोर है। भाई बेस, प्रिंसिपल मैनेजमेंट से भी बात कीजिए कि सर ये बच्चे हैं, एंड आई एम श्योर आपका ये अप्रोच मैनेजमेंट को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप आते हैं 10% की कैटेगरी में। कम ऑन, इंगेज्ड एम्प्लॉय, याद आ रहा है आपको? वी टॉक्ड अबाउट ना, इंगेज्ड, डिसएंगेज्ड एंड एक्टिवली डिसएंगेज्ड। तो आप इंगेज्ड कैटेगरी में आते हैं। मैनेजमेंट को आपका ये एटीट्यूड अच्छा लगेगा। आप वर्कआउट करके जाइए घर से कि ये मुझे पढ़ाना है। ये बात सच है कि 40 मिनट के पीरियड में अगर मैं इतना ज्ञान दे रहा हूं, मैं भी जाऊं तो परेशान हो जाऊंगा, परेशान होना लाजमी है, आप भी हो जाते होंगे। लेकिन यह भी सच है कि अगर हमारे एफर्ट सिंसियर हो तो कोशिश तो हम कर सकते हैं। कंप्लीट तो कोई भी नहीं होता, अगर वो हो गया तो फिर इंसान किस बात की। और रहा सवाल बाहर की नॉलेज, तो बाहर की नॉलेज जब आप अपडेटेड रहेंगे, हमारा नजरिया पॉजिटिव है, हम दुनिया को पॉजिटिव ले रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो चीजें प्रिंट मीडिया में आती है उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए। आप अच्छी बातें बताइए महापुरुषों के बारे में, विद्वानों के बारे में, देश विदेश के बारे में, हमारा देश कहां जा रहा है, तो बच्चों को ये सारी चीजें अट्रैक्ट करेंगी। उनको एक्टिविटीज करवाइए। और थोड़ा सा अगर कम भी सिलेबस रहा ना सर, और मुझे लगता है एक नए युग की शुरुआत होनी चाहिए। ये हम ही हैं एक अच्छे काउंसलर के तौर पर, टीचर के तौर पर, पेरेंट्स काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो मैनेजमेंट से यहाँ हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो सम्मानित फाउंडर्स हैं, कि आप लोग ना सर साल में एक बार पेरेंट्स की भी मीटिंग करवाइए और उसमें किसी काउंसलर को बुलाकर उनकी माइंड कंडीशनिंग करें कि सर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़कर महापंडित हो जाएगा, मतलब विद्वान। ये पॉसिबल नहीं है सर, आपको जगना होगा। आप जो बदलाव चाहते हैं ना बच्चों में, एक माता को समर्पित होना पड़ेगा, आपको सास बहू एंड साजिश बंद करना पड़ेगा, इधर उधर की बात बंद करनी पड़ेगी। तो ये काउंसलिंग एक अच्छे युग की शुरुआत होगी और ये होना चाहिए।
पेरेंट्स के साथ बच्चों की, तो उसमें भी क्या होगा, बदलाव आएगा। मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अन्ना हजारे जी का जो गांव है ना, उसका नाम है रालेगन सिद्धि। नाम सुना है आपने जी? और यह है अहमदनगर, महाराष्ट्र का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से एक है सर। बहुत ज्यादा सूखा है ग्रस्त, लोग वहां से पलायन हो चुके हैं शहरों में। वहां 3 गांव है, एक है रालेगन सिद्धि, दूसरा है हिवरे बाजार, यहां पोपट पवार हैं, और तीसरा है गोड़े गांव। तो अन्ना जी जब अपने गांव में आए ना, उनके गांव में तकरीबन 20-21 दारू का ठेका था, और दबंगों की तादाद ज्यादा थी जो दारू का ठेका चलाते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी, हिवरे बाजार की जो सरपंच हैं, जो सरपंच श्री पोपट राव पवार, गूगल पे टाइप कीजिएगा, उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे यहां कोई शराबी अगर किसी शराबी बाप को 2 बोतल दारू दे देता था तो वो अपनी बेटी को बोल देता था मेरी बेटी से शादी कर ले। लड़कियां जब रास्ते पे चलती तो डर होता था कोई हाथ ना खींच ले। हमारा 2 चैनल है, एक शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत, एक माई करियर डॉक्टर। शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत पर हिवरे बाजार की व्लॉगिंग मैंने डाली हुई है। उनकी पत्नी, आज मैंने उस गांव की, पहले तो मैं मेरी पत्नी के साथ गया था, तो मेरी पत्नी को गांव का अनुभव नहीं था, वो रांची से हैं, तो उन्होंने बोला आप कहां ले आइए, किस जगह पे ले आइए, इतना बैकवर्ड गांव है। लेकिन जब हम अंदर गए ना सर, हिवरे बाजार एक ऐसा गांव है जो, जहां मैं रहता हूं दरभंगा से, उससे ज्यादा साफ सुथरा गांव, हाईटेक है, सभी खुश हैं, सब अच्छे से जिंदगी जी रहे। क्यों? क्योंकि एक इंसान जिसका नाम था श्री पोपट राव पवार, जिन्होंने अपना आदर्श अन्ना जी को माना और उसी नक्शे कदम पे शुरुआत करे। आज उस लेवल के शराबी नहीं है, उस लेवल, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, और गांव की काया पलट हो गई। मैंने एक बच्चे का टेस्ट लिया सर, सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी था सब में। ये बदलाव कैसे आया? एक टीचर की वजह से, एक लीडर की वजह से। अन्ना जी के गांव में जो इतने दारू के ठेके थे, अन्ना जी ने ताउम्र शादी नहीं करी, ब्रह्मचारी, हनुमान जी की मंदिर पे रहते थे। मैं जब गया तो किसी कैंपस में वो थे, और रोज मैं तो समझता था कि अन्ना जी को अब कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी लोग उनसे मिलने जाते हैं। तो ये बदलाव अहमदनगर जैसे बैकवर्ड जगह पे जब शुरू हुआ, अन्ना जी का गांव बहुत अच्छा है। स्कूल, अब वहां उनकी भी ब्लॉगिंग है, मैंने करी है, बच्चों से बात, क्या पॉजिटिविटी था सर। कोई सब प्राइवेट स्कूल नहीं है वो सब, वाई? बिकॉज ऑफ अन्ना जी। तो हम एज ए टीचर इस बदलाव के लिए ना पहल कर सकते हैं। हम उस रीना दत्ता जैसी पहल कर सकते हैं, हम अन्ना जी जैसी पहल कर सकते हैं, हम पोपट राव पवार जैसे। और गोरेगांव में गया नहीं था वहां, क्योंकि टाइम थोड़ा कम हो गया था। तो ये बदलाव हम एज ए टीचर ला सकते हैं। आई एम श्योर आपके मैनेजमेंट को भी अच्छा लगेगा, आई एम श्योर उस पेरेंट्स को भी, उन पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, और बच्चे भी आपको जिंदगी भर मिले या ना मिले, टेडी एल्फ्रेड की तरह ट्रीट करे या ना करे, टीचर्स डे पे प्रेजेंट दे या ना दे, लेकिन दुआ तो देगा, वही दुआ हमारे को लगेगा। तो इस तरीके से सर हम बेहतर बना सकते हैं, और हम इस पेशे को सम्मानित तो है ही, और अच्छा बना सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन डू इट। But how can we manage those situations in which management is standing in front of our head or on our head? मैनेजमेंट हमारे सर पे खड़ा है कि नहीं ये सारी चीजें फिट होनी चाहिए वगैरह वगैरह, एंड वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जैसा कि आपने पहले कहा कि वाइफ इज बॉस, although I don't have wife, so I'm not much experienced about it, but what did you say? Repeat again please. What did you say? You said earlier कि आपने कुछ ही समय पहले 3 sentences बोले थे, जिसमें से कि your first sentence was every person's wife is boss. हाँ। So मेरे पास तो नहीं। Yes, very good. How can we manage with this type of wife? ठीक है, देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आप किस मैनेजमेंट की बात, होम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं या स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? गुड। देखिए, जो प्रोड्यूसर होते हैं ना सर, जो पैसा लगाते हैं, उनका गुस्सा करना लाजमी है। मैं इनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये इनको। आप भी जब पिता हो जाएंगे ना, जब आपको अनुभव होगा, जब आपकी जिंदगी में एक बॉस आएगी,
आप पैसे लगाएंगे तो आप जब देखेंगे आपके दिल की बात नहीं हो तो आप भी गुस्सा करें, ये लाजमी है। और ये सारी चीजें परमानेंट नहीं होती है। देखिए, एक्सट्रीम गुस्सा तो मैं भी कहूंगा गलत है, कोई भेदभाव कर रहा है गलत है, कोई आपको बार बार टारगेट कर रहा है गलत है। लेकिन जो पैसे लगाते हैं ना सर, वो बहुत कुछ रिस्क लगा के करते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि भाई हम पैसे कमाएं, अगर नहीं आ रहे तो कुछ प्रेशर डाले। देखिए, अगर पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं तो वो आपको, जाहिर सी बात है, आपको पूछेंगे, आप भी होंगे तो यही। हाँ, इसका एक तरीका होता है, अच्छे मैनेजमेंट 101 में बोलते हैं कि सर ये है, और जहां मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा वहां सबके सामने आपको जलील किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच प्रोफेशनल यू आर, ही और शी इज। तो एक अच्छे मैनेजमेंट का होता है पर्सनली कि सर ये हो रही है दिक्कत, आप प्लीज इसको इंप्रूव कीजिए। एक दो बार बोला जाता है, जब आप फिर भी नहीं कर रहे तब एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। लेकिन सर हमारा बॉस ये मान के चलिए कि हमें टाइट लेगा ही लेगा। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपसे बोला ना, अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोई आपसे नाराज नहीं, कोई टीचर, आप खुद ही इसको देखिए, एक बच्चा है जो टाइम से स्कूल आता है, टाइम से जाता है, आपकी बात सुन लेता है, क्या आप उससे नाराज होंगे? उसकी छोटी मोटी गलती भी इग्नोर कर देंगे? करेंगे कि नहीं? अरे बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन कोई बच्चा आपकी बात ही नहीं सुनेगा, स्कूल ही नहीं आएगा, वहां पर ही तो काउंसलिंग की जरूरत, काउंसलिंग करें ना, कहीं वो डैडी अल्फ्रेड तो नहीं है, व्हाट वी टॉक अबाउट। तो सर मैनेजमेंट का, इट्स मैनेजमेंट तो पूरी दुनिया में है, हमारे घर में मैनेजमेंट के बिना तो दुनिया चल ही नहीं। हमारे घर में भी है, हम गलती करते, पेरेंट्स हमें डांटते हैं। तो जब हम एफर्ट्स डालें, ये तो रहेगा ही सर। आपको क्या लगता है प्रेशर इंडियन आर्मी में नहीं है क्या? बहुत ज्यादा। वहां तो सीधा गाली देते हैं पीछे से, बढ़ने तो मार देंगे गोली, सीधा पीछे से गाली निकालते हैं आर्मी वाले। आपको मैनेजमेंट फैक्ट्रीज की इतनी खराब होती, छोटी मोटी फैक्ट्रीज की, सीधा गाली देते हैं वो लोग। आप एक सम्मानित पैसे में, आपसे बोला जाता है। तो मेरा इसमें यही कहना होगा, किसी भी चीज को हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं। एज ए टीचर कुछ चीज का ध्यान रखिए। पहली बात, आप अपने पैसे से मोहब्बत करिए कि आई लव, जैसे उन्होंने बोला ना मिश्रा जी ने, वो मैडम ने, कि उनको नहीं पसंद था शुरुआत में, लेकिन अब कहां गई मैम आप? हाँ, इन्होंने बोला ना कि नहीं पसंद था बट अब पसंद है। तो आप जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट दीजिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर रहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पांडे जी, हम बहुत अच्छा कर। आई एम श्योर आप दूसरे लोगों के क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ये भी जानता हूं। आप अपने सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और टीचर्स के डाउट पूछ रहे हैं। एम आई राइट? गुड। तो ये मुझे पता चल गया जब आप पूछ रहे थे। तो फिर क्या है कि आप ना अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, 10% वाली कैटेगरी में आइए, इंगेज्ड एम्प्लॉयज कैटेगरी। अच्छे से काम कीजिए, टाइम से आइए, टाइम से जाइए, प्रॉब्लम है छुट्टी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से पढ़ाइए, लाइफ लॉन्ग लर्नर रहिए। मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा, पढ़ने की कोशिश करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छे लोगों की बात सुनिए, आप अच्छे लोगों की अच्छी जगह। जब आपका ट्रिप हो ना, टूर, तो हमें आमतौर पे लोग कहां चले जाते हैं? गोवा। मत जाइए गोवा, जाइए, जरूरी है, अच्छी बात है, कुछ अच्छी जगह है वहां जाइए। जैसे मैं अभी तक जहां जहां गया हूं, राजस्थान में एक जगह है ख्वाजा चिश्ती, कौन से जिले में है? अजमेर जी। अजमेर में सर एक गांव है तिलौनिया, इसकी भी रिपोर्टिंग शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत पर है, या माई करियर डॉक्टर पे हो सकती है। वहां हम अपनी टीम के साथ गए थे दिल्ली से। बहुत बैकवर्ड गांव है सर। देखिए बदलाव कैसे होता है। इस महापुरुष का मैं नाम बता देता हूं, आप सर्च कर लीजिएगा, बंकुर रॉय। दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हम लोग उनको नहीं जानते जो हमें कुछ सिखा सकते हैं, उनको जानते जो सोशल मीडिया पे ऐसे 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 करते रहते हैं, राइट। तो बंकुर रॉय की टर्निंग पॉइंट बिहार से ही थी। बिहार की भूमि बड़ी फर्टाइल है सर। टर्निंग पॉइंट गांधी जी की लाइफ में भी यही आया था, श्री राजकुमार शुक्ला की वजह से। बंकुर रॉय 1970 में जब बाढ़ आया था, सूखा ग्रस्त हुआ था बिहार, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, तो बहुत अच्छे स्कूल से थे, परिवार से थे, बिहार आए और जब लोगों की स्थिति खराब देखी, शॉर्ट में बता देता हूं, रिसर्च कर लीजिएगा आप, तो इनका मन बदल गया कि ये बहुत अच्छे परिवार से थे, अब मैं समाज सेवा ही करूंगा। बेयरफिट नाम की संस्था इन्होंने तिलौनिया राजस्थान में शुरू करी। सर पूरी दुनिया से ना लोग वहां पढ़ने जाते हैं, और 3 कमाल की चीज मैंने वहां सीखी, नंगे पैर। मैं अपनी संस्था में नंगे पैर जाता हूं, मैं भी, सारे बच्चे जाते हैं, नंगे पैर आते हैं। वे लोग जमीन पर थाली हाथ से खाना खाते हैं और खुद ही धोकर रखते हैं। उसके बाद गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हैं। नाम है उनकी संस्था का बेयर फीट। तो जब मौका मिले ना, ऐसी जगह जाइए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनको बताइए ये है दुनिया।
एंड आई एम श्योर पॉजिटिविटी आएगा, इसी में कोप अप करने की कोशिश करेंगे, अच्छा सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है सर, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है, लेकिन आपको फोकस कहां करना है? सॉल्यूशन पर। कहां करना है? प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? आपसे ज्यादा है। आपको क्या लगता है इन लोगों की जिंदगी में समस्या नहीं है? आपको लगता है अरे वाह ये लोग तो स्कूल चलाते हैं, बहुत पैसे होंगे। आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप तो टाइम के बाद घर जाके सो जाते होंगे अपने बच्चों के साथ। इनको तो हजारों बच्चे के ख्याल रख, कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, कोई मेरे स्कूल को बदनाम तो नहीं कर रहा है, कोई केस तो नहीं कर रहा है, कोई ये तो नहीं कर रहा है, कोई वो तो नहीं कर रहा है। गेटिंग दिस? पोजीशंस जितनी बड़ी, समस्याएं उतनी बड़ी। तो आप ना हमेशा फोकस करिए सॉल्यूशन पर, और वो मिलेगा, श्योरली मिलेगा। दिस इज हाउ वी कैन डू। और कोई आपके डाउट्स हैं? जी जी जी, engaged, right. I think there are 3 types of students also in the class: engaged, disengaged, and actively disengaged. How can we convert disengaged and actively disengaged students into engaged? No, actively disengaged, actively engaged. How can we convert them into actively engaged students? वाह, ये बहुत अच्छा सवाल है। यानी बच्चे भी 3 तरह के होते हैं। एक जो प्रोएक्टिव होते हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, सारे होमवर्क। सर आपका नाम क्या है? शशिकांत जी। आप क्या पढ़ाते सर? वेरी गुड जॉब। इनके लिए एक बार ताली बजाइए। कौन से स्कूल से सर? अच्छा, वेरी गुड सर। देखिए, एक एग्जाम्पल से पहले किरण बेदी जी का नाम सुना है आपने? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तिहाड़ जेल में जब ये गई थी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है। जस्ट 3 चीज हमारी जिंदगी में बहुत अहम होती है। मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं आपके सवाल को, सो दैट दिस कैन बी बेटर। ट्रिपल ई, एंटरटेनमेंट नहीं है, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट का मतलब हमारा माहौल कैसा है। देखिए, मेरे घर में बात होती है, उसको मार दूंगा, उसको काट दूंगा, बंदूक मार दूंगा, चक्कू गाड़ दूंगा, मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? वो डिसएंगेज है। यही तो काउंसलिंग की जरूरत है ना। दूसरा क्या है, शिव खेरा की किताब है यू कैन विन, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और वैसे जानते भी होंगे आप लोग। एन एवरेज परफॉर्मर कैन परफॉर्म द बेस्ट इन बेटर एनवायरमेंट। एक आम आदमी भी अच्छे माहौल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट द बेस्ट परफॉर्मर कैन परफॉर्म वर्स्ट इन बैड एनवायरमेंट। और एक अच्छा खिलाड़ी भी, एक अच्छा बच्चा भी गलत माहौल में कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहले एनवायरमेंट, दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स फॉर्मल, इनफॉर्म, एवरीथिंग दैट वी लर्न अराउंड अस, बीट बुक या आसपास अभी जो हम सुने, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल, इनफॉर्मल। और तीसरा अनुभव। अगर मैं आपके साथ बदतमीजी से पेश आऊंगा तो मैं कैसे सोच सकता हूं कि आप अच्छा बनेंगे मेरे लिए या समाज के लिए? मैं जलील करूंगा, समाज से भगा दूंगा, आप पर चोरी का इल्जाम लगूंगा, तो आप तो एंटी एलिमेंट ही बनेंगे ना। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप मेरे साथ जलील करेंगे तो मेरे मन में तो बदला ही आएगा। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो बदला नहीं, बदलाव की बात करते हैं बहुत कम ही लोग। नहीं तो आमतौर पे इंसानों के मन में क्या आता है? बदलाव। तो चेक करिए कि सर इन बच्चों को इन तीनों में से क्या गड़बड़ है। और एज ए टीचर हम तो चेक कर सकते हैं ना सर, परिवार का माहौल कैसा है। सर हमारे पास 40 मिनट का ही टाइम है पांडे जी, आपको उस चीज से लगाव होगा, संडे को पता कर लीजिए। एंड आई एम श्योर जब आपकी ये पहल होगी मिसेस रीना दत्ता की तरह, तो मैनेजमेंट आपको अप्रिशिएट करेगी कि भाई हमारा कोई टीचर है, वो लोग आपको सम्मान देंगे, सम्मान लेंगे, समाज में आपका नाम उठेगा, कोई तो है टीचर। देखिए, आप सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। आप स्कूल में आके पढ़ाते हैं, उसके लिए आपको सैलरी मिलती है, आप एहसान नहीं कर रहे हैं। मैं आके कुछ बोल रहा हूं, मैं आप पर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। एहसान तब होगा जब मैं समाज के लिए कुछ करूंगा, एक्स्ट्रा करूंगा। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर व्हाट यू आर बीइंग पेड, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो आप जो कर रहे हैं उसके लिए सैलरी आपको मिल रही है। तो आप चेक करिए सर, बच्चे का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव क्यों है, क्यों वो टीचर की बात नहीं सुनता है, वजह क्या है।
आप ज्यादातर केसेस में देखेंगे परिवार में जो आपसी कलह होती है उसके वजह से बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है, या फिर संगति खराब हो गई है उसकी, या फिर टीचर ने उसको हिट किया है बार बार। तो जब आप ये पता लगाएंगे, पर्सनली उससे बात, इंसल्ट मत कीजिए क्लास में, क्या हुआ बाबू, कंधे पर हाथ रखिए, पूछिए, देखिए वो सारी बात बता देगा। 80% बच्चे आपको बता देंगे। 20% देखिए, पूरी दुनिया में आपने सबको तो सुधार नहीं सकते, सबको तो बना नहीं सकते। एक टीचर 10 को भी बना दे तो बहुत बड़ी बात है। तो आप इस हिसाब से उसको एक्टिवली डिसएंगेज्ड से एंगेज्ड में ला सकते हैं, और ये मैंने किया है सर। मेरे पास टीचिंग का ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन हमारे यहां ऐसी चीजें हुई हैं। हमारे पास ज्यादातर ऐसे बच्चे आते हैं जो काफी सीनियर होते हैं और दुनिया से थके हारे। अभी एक झारखंड से आया लड़का जो दिल्ली गया, उसके साथ बहुत चीट हुई थी, वो आया है कल परसों, और हमने देखा है इन चीजों को बहुत करीब से देखा। मैं इस बात की यकीन नहीं दिला सकता कि सब सुधर ही जाते हैं, लेकिन ये यकीन दिला सकता हूं कि हम उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं तो वो ना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, कितना भी कमजोर हो। और कॉल्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास मैच्योर बच्चे आते हैं, तो कुछ दिन हमारे साथ रहा, फिर उसको नौकरी लग जाती है, तो हमको रिजल्ट तुरंत दिख जाता है। आप चूंकि जूनियर सेक्शन को पढ़ाते हैं तो आप में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो खाली कभी नहीं जाएगा। एंड आई एम श्योर वो बच्चे 80% बच्चे का एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। एंड ये फैक्ट है, इट्स फैक्ट। तो किरण बेदी जी के बारे में बता रहा था, तिहाड़ में खूंखार, सॉरी मैं भूल गया, खूंखार जो क्रिमिनल्स थे उनको वो मेडिटेशन करने में लगा दिया। बताइए, 50 मर्डर करके आया, वो मेडिटेशन कर रहा है, वो साधु बन गया। ये है किरण बेदी का अप्रोच जो इन्होंने तिहाड़ में किया था। हाउ शी चेंज्ड, हाउ। हम भी ये, और हमसे बेहतर कौन करेगा? टीचर से बेहतर ये कौन कर सकता है सर? बस हम ये मान ले कि हम टीचर हैं, हमारे पास असीमित ऊर्जा है, ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने हमको टीचर बनाया, इसकी एक वजह होगी और हम ला सकते। बस हमको सीखते रहना है सर, नई चीजें, नई टेक्निक। एनर्जेटिक रहिए, एक्टिव रहिए, एंड आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी पॉसिबल।